नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले जाने वाली हूं जहां तक इंसान की आंख अभी तक नहीं पहुंची, लेकिन हमारी कल्पना जरूर पहुंच सकती है। आज हम एक ऐसे सफर पर जा रहे हैं जो हमारी दुनिया से बहुत दूर है, नेपच्यून तक। सोचिए, सूरज से इतनी दूरी पर एक ग्रह है जहां दिन भी अंधेरा लगता है और रात तो और भी गहरी। हमारे सोलर सिस्टम का 8वां और आखिरी ग्रह एक ऐसा शहजादा जो सबसे दूर, सबसे अकेला है। इसकी दुनिया में ना जमीन है ना इंसान, सिर्फ एक अनजानी ठंडक और सन्नाटा। नेपच्यून का नीला रंग समुंदर की याद दिलाता है, लेकिन वहां पानी नहीं, जहरीले गैसों का जमा हुआ गोला है। उसकी हवाओं में मीथेन है जो उसे इतना गहरा नीला रंग देता है। स्कूल की किताबों में इसका जिक्र आखिरी पन्ने पर होता है। जुपिटर और सैटर्न की चमक के सामने नेपच्यून चुप सा रहता है, लेकिन यह ग्रह अपने आप में एक अनोखी पहेली है। लेकिन असली राज तो अक्सर वहीं छुपे होते हैं जहां हम कम देखते हैं। नेपच्यून की दुनिया में ऐसे कई राज हैं जो अभी तक हमारी सोच से परे हैं। नेपच्यून की कहानी में साइंस, मिस्ट्री और एक अजीब आकर्षण है। हर साइंटिस्ट, हर कल्पना करने वाले के लिए यह एक सपने जैसा है। आज हम जानेंगे कि नेपच्यून कैसे मिला, उसका नाम क्यों पड़ा और उसकी सतह पर कैसे तूफान आते हैं। कैसे एक छुपा हुआ ग्रह एक दिन दुनिया के सामने आया। उसके चांद और पतले रिंग्स की भी बात होगी। इन छोटे मूनों में भी अपनी एक अलग कहानी छुपी है। यह सफर सिर्फ नेपच्यून तक का नहीं, बल्कि हमारी सोच की सीमाओं को तोड़ने का है। हर कदम पर नए सवाल, नए अनुभव मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं उस आखिरी शहजादे की तरफ जो अंधेरे में हमारा इंतजार कर रहा है। शायद वहां कुछ ऐसा मिले जो हमें खुद अपने बारे में भी नई सोच दे। नेपच्यून की यह कहानी हमारी खोज की कहानी है, एक ऐसी खोज जो कभी खत्म नहीं होती। नेपट्यून का नाम समुंदर के देवता पर रखा गया क्योंकि प्राचीन काल से लोगों ने इस ग्रह को समुंदर की गहराइयों से जोड़ा है। इसका रंग भी समुंदर की तरह गहरा नीला है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। ये गहरा नीला रंग देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है, जैसे आसमान का एक टुकड़ा समुंदर में घुल गया हो। लेकिन यह रंग पानी से नहीं, मीथेन गैस से है, जो सूरज की लाल रोशनी को सोखकर नीली रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। मीथेन की वजह से नेपट्यून का रंग इतना गहरा और अलग है कि यह सोलर सिस्टम के सबसे नीले ग्रहों में से एक है। नेपट्यून सूरज से 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। वहां सूरज भी एक छोटा सा तारा लगता है, इतना दूर कि रोशनी पहुंचते पहुंचते कमजोर पड़ जाती है। इतनी दूरी पर हमेशा अंधेरा और सर्दी रहती है, टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे। यहाँ की हवा तेज और ठंडी है और अंधेरा इतना गहरा है कि सब कुछ रहस्यमयी लगता है। नेपट्यून पर एक साल धरती के 150 सालों के बराबर होता है, यानी जब तक यहाँ एक साल पूरा होता है तब तक धरती पर कई पीढ़ियां गुजर चुकी होती हैं। यह पहला ग्रह था जो आंखों से नहीं, मैथमेटिक्स से ढूंढा गया। इसकी खोज ने दिखाया कि ज्ञान और सोच की ताकत से हम अनजानी दुनियाओं को भी ढूंढ सकते हैं। साइंटिस्ट्स ने यूरेनस की गिनती में गड़बड़ देखी, हिसाब लगाया और टेलीस्कोप से देखा तो नेपट्यून मिल गया। यह खोज एक अनोखे सफर की शुरुआत थी। इस ग्रह को आइस जायंट कहते हैं। ऊपर गैस, नीचे बर्फ और पत्थर का कोर। इसकी बनावट उसे दूसरे ग्रहों से अलग बनाती है। यहाँ जमीन पर पैर रखना नामुमकिन है क्योंकि इसकी सतह ठोस नहीं है, सब कुछ गैस और बर्फ का मिश्रण है। नेपट्यून एक ऐसा नीला समुंदर है जो अपने अंदर अनेक राज छुपाए बैठा है। इस पर तेज आंधियां चलती हैं और अंधेरों में छुपी पहेलियां अभी भी सुलझानी बाकी हैं। ये दुनिया गैस, बर्फ और पत्थर से बनी है और हर लेयर अपने आप में एक कहानी के जैसी है। इसकी खोज साइंस की एक बड़ी जीत थी, जिसने इंसानी सोच और खोज की सीमाओं को आगे बढ़ाया। नेपट्यून का हर पहलू एक नई पहेली है और हर खोज के बाद नए सवाल खड़े हो जाते हैं। ये सच में आसमान का एक अनोखा समुंदर है जो हमेशा हमारी कल्पना को जगाता रहेगा। धरती पर मौसम बदलता रहता है, कभी बारिश, कभी धूप, कभी तूफान। लेकिन नेपच्यून पर मौसम का मतलब है लगातार चलने वाले भीषण तूफान। यहाँ का वातावरण हमेशा हलचल में रहता है और ग्रह की सतह पर कभी शांति नहीं होती। नेपच्यून की हवाएं सौरमंडल में सबसे तेज हैं। इनकी रफ्तार 2100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। वैज्ञानिकों के लिए ये एक रहस्य है
कि इतनी दूर सूरज से इतनी कम ऊर्जा मिलने के बावजूद नेपच्यून पर इतनी तेज हवाएं कैसे चलती हैं। ये हवाएं ध्वनि की गति से भी तेज होती हैं और इनकी ताकत इतनी है कि कोई भी वस्तु यहाँ टिक नहीं सकती। नेपच्यून की सबसे अनोखी बात है कि यह अपनी ऊर्जा सूरज से नहीं बल्कि अपने भीतरी हिस्से से पैदा करता है। इसका कोर बहुत गर्म है और वहां से निकलने वाली ऊष्मा ग्रह के वातावरण को लगातार ऊर्जा देती है। जब यह भीतरी ऊष्मा नेपच्यून के ठंडे गैसीय वातावरण से टकराती है तो विशाल तूफान और शक्तिशाली वायुमंडलीय हलचलें पैदा होती हैं। नेपच्यून के बादल मुख्य रूप से मीथेन गैस के बने होते हैं। मीथेन सूरज की रोशनी को अवशोषित करता है, जिससे ग्रह का रंग गहरा नीला दिखता है। ये बादल बहुत तेजी से बनते और बदलते रहते हैं और कभी-कभी इनमें बर्फ के कण भी होते हैं। नेपच्यून पर कई अनोखे तूफान देखे गए हैं। स्कूटर नाम का एक तूफान हर 16 घंटे में पूरे ग्रह का चक्कर लगाता था। इसके अलावा ग्रेट डार्क स्पॉट जैसे विशाल तूफान भी यहाँ बनते और गायब हो जाते हैं। हाल ही में हबल टेलीस्कोप और अन्य अंतरिक्ष वेधशालाओं ने नेपच्यून के वातावरण में नए डार्क स्पॉट्स और छोटे-छोटे तूफानों की खोज की है। वैज्ञानिकों को लगता है कि ये तूफान ग्रह के गहरे हिस्सों से उठने वाली गैसों के कारण बनते हैं। नेपच्यून का मौसम आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। यहाँ की ताकतवर हवाएं, रहस्यमयी तूफान और बदलते बादल प्रकृति की शक्ति का अद्भुत उदाहरण है और हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। 1929 में जब वॉयेजर 2 ने नेपट्यून के पास से गुजरते हुए उसकी पहली नजदीकी तस्वीरें भेजी, वैज्ञानिकों को एक चौंकाने वाली खोज मिली। एक विशाल गहरा नीला दाग जिसे द ग्रेट डार्क स्पॉट कहा गया। ये दाग इतना बड़ा था कि इसमें पूरी पृथ्वी समा सकती थी, लगभग 13,000 किलोमीटर लंबा। वैज्ञानिकों के लिए ये नेपट्यून के वातावरण में एक विशाल तूफान का संकेत था। द ग्रेट डार्क स्पॉट जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट जैसा दिखता था, लेकिन इसमें हवाएं और भी तेज थीं, 2400 किलोमीटर प्रति घंटा तक, जो सौरमंडल में सबसे तेज मानी जाती है। इस तूफान के किनारों पर सफेद मीथेन के बादल घूमते थे, जो इसकी ताकत और जटिलता को दर्शाते हैं। ये बादल नेपट्यून के ठंडे वातावरण में बर्फ के रूप में बनते हैं। लेकिन द ग्रेट डार्क स्पॉट की सबसे अनोखी बात ये थी कि कुछ ही सालों में हबल टेलीस्कोप ने देखा कि ये दाग अचानक गायब हो गया। जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट के विपरीत, जो सदियों से मौजूद है, नेपट्यून के तूफान अस्थायी होते हैं। उसकी जगह एक नया दाग, नॉर्दर्न ग्रेट डार्क स्पॉट, नेपट्यून के उत्तरी गोलार्ध में बन गया। ये दर्शाता है कि नेपट्यून का वातावरण लगातार बदलता रहता है। नेपट्यून पर ऐसे तूफान बनते और बिगड़ते रहते हैं और इनकी उम्र कुछ सालों से ज्यादा नहीं होती। वैज्ञानिकों के लिए ये एक रहस्य है कि ये तूफान इतनी जल्दी क्यों गायब हो जाते हैं। द ग्रेट डार्क स्पॉट की कहानी हमें बताती है कि नेपट्यून एक जिंदा, बदलती हुई दुनिया है, जहां शक्तिशाली तूफान अचानक बनते और गायब हो जाते हैं। इसकी गहराई में छुपे रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि नेपट्यून के अंदर से निकलने वाली गर्मी और तेज हवाएं इन तूफानों को जन्म देती हैं, लेकिन इनकी अस्थिरता और रहस्यमय व्यवहार अभी भी एक पहेली है। हर पल नेपट्यून पर कुछ नया हो रहा है। वैज्ञानिक लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं ताकि द ग्रेट डार्क स्पॉट जैसे रहस्यों को सुलझाया जा सके और हमें इस दूरदराज ग्रह की अनोखी दुनिया की ओर गहराई से समझ मिल सके। नेपच्यून भी अकेला नहीं है। उसके पास एक अनोखा परिवार है जिसमें चांद, छल्ले और कई अजीबोगरीब विशेषताएं शामिल हैं। नेपच्यून के छल्ले बहुत पतले और गहरे रंग के हैं, जिन्हें 1939 में वॉयेजर 2 मिशन के दौरान पहली बार साफ तौर पर देखा गया था। बृहस्पति और शनि के छल्ले तो प्रसिद्ध हैं, लेकिन नेपच्यून के छल्ले इतने हल्के हैं कि उन्हें केवल शक्तिशाली टेलीस्कोप या अंतरिक्ष यान से ही देखा जा सकता है। इन छल्लों की सबसे खास बात यह है कि ये असमान हैं। कुछ जगहों पर ये घने आर्क्स बनाते हैं और कुछ जगहों पर लगभग गायब हो जाते हैं। नेपच्यून के 5 मुख्य छल्ले हैं: गैले, लेवेरियर, लैसेल, अरागो और एडम्स, जो धूल, बर्फ और छोटे पत्थरों से बने हैं। इनमें से कुछ छल्लों में आर्क्स हैं, जैसे एडम्स रिंग के अंदर लिबर्टी, इक्वालिटी और करेज आर्क्स। वैज्ञानिक मानते हैं कि छोटे चांद जैसे गैलेटिया,
इन आर्क्स को बनाए रखते हैं, उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से छल्लों की आकृति स्थिर रहती है। नेपच्यून के अब तक 14 चांद खोजे जा चुके हैं, जिनमें से कुछ बहुत छोटे हैं और कुछ बहुत बड़े। इन सब के नाम समुद्र से जुड़ी कहानियों और ग्रीक मिथक पर रखे गए हैं, जैसे नायड, थालासा, डेस्पिना, गैलेटिया, लारिसा, प्रोटियस और सबसे बड़ा ट्राइटन। ट्राइटन नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद है, जो एकमात्र प्रमुख चांद है जो रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में घूमता है, यानी नेपच्यून के घूमने के उल्टे दिशा में। ट्राइटन पर सक्रिय गीजर भी पाए गए हैं, जो नाइट्रोजन गैस को अंतरिक्ष में छोड़ते हैं। बाकी चांद अलग अलग आकार और रूप के हैं, कुछ आलू जैसे, कुछ बिल्कुल गोल नहीं। भीतरी चांद जैसे नायड और थालासा बहुत तेजी से नेपच्यून के करीब घूमते हैं। प्रोटियस, नेपच्यून का दूसरा सबसे बड़ा चांद, कोयले से भी काला है और इसका सतह गड्ढों से भरा हुआ है। ये चांद और छल्ले मिलकर नेपच्यून की कहानी को और भी रोमांचक बना देते हैं और हर एक का अपना अलग चरित्र है। हाल की रिसर्च से वैज्ञानिकों को पता चला है कि नेपच्यून के कुछ चांद शायद एक दूसरे से टकराकर नए चांद बना रहे हैं और छल्ले भी समय के साथ बदल रहे हैं। हबल और जमीन आधारित टेलीस्कोप से नए चांद और आर्क्स की खोज जारी है। नेपच्यून का परिवार अभी भी अधूरा है। अभी भी कुछ चांद और छल्ले छुपे हो सकते हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं। कई राज अभी बाकी हैं और आने वाले मिशनों से हमें और भी नई खोजों की उम्मीद है। यह एक पूरी जीवित दुनिया है, अपने नियम, अपनी कहानी और अनेक अनजाने रहस्यों के साथ, जो अभी भी इंसान की सोच से परे हैं। नेपट्यून का सबसे बड़ा चांद ट्राइटन सबसे अलग है। इसकी कहानी नेपट्यून के चांदों में सबसे अनोखी है, जैसे किसी पराये मेहमान की हो जो अपने घर से बहुत दूर आ गया हो। ट्राइटन उलटी दिशा में घूमता है, बाकी चांदों के बिल्कुल विपरीत, जैसे परिवार का हिस्सा होकर भी वह हमेशा कुछ अलग महसूस करता हो। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ट्राइटन शायद काइपर बेल्ट से आया था, एक ऐसे क्षेत्र से जो प्लूटो जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स का घर है। नेपट्यून की जबरदस्त ग्रेविटी ने उसे अपनी ओर खींच लिया और ट्राइटन वहां का होकर भी कभी अपना नहीं हो सका, इसलिए उसकी चाल सबसे अलग है। एक हादसे ने उसे नेपट्यून का चांद बना दिया। शायद किसी और चांद या एस्ट्रॉइड से टकराने के बाद उसकी किस्मत बदल गई। ट्राइटन सोलर सिस्टम की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। उसकी सतह नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ से ढकी है, जहां हर चीज जम सी गई है। उसके ऊपर अजब सी कैंटलोप टेरेन है, जो और कहीं नहीं मिलती। 1989 में वॉयेजर 2 ने वहां नाइट्रोजन के गाइजर्स देखे, जो बर्फ की सतह से 8 किलोमीटर तक उठते थे। ट्राइटन पर जिंदगी के कुछ निशान नहीं मिले, लेकिन ये गाइजर्स दिखाते हैं कि चांद अब भी अंदर से गर्म है। ट्राइटन अब भी अंदर से जिंदा है। उसके अंदर की गर्मी उसकी बर्फीली सतह को हिला देती है, लेकिन एक दिन वह नेपट्यून के इतना करीब आ जाएगा कि उसकी ग्रेविटी उसे टुकड़े टुकड़े कर देगी। तब उसके टुकड़े नेपट्यून के चारों तरफ एक नया रिंग सिस्टम बना देंगे, जैसे सैटर्न के चक्कर लगाते हुए अनेक छोटे टुकड़े। ट्राइटन की कहानी बताती है कि ब्रह्मांड में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। हर चीज बदलती रहती है, चाहे वह एक चांद हो या एक ग्रह। एक अजनबी दोस्त जो हादसे में मिला, एक दिन उसी ग्रह का हिस्सा बन जाएगा। ट्राइटन की यह यात्रा अनजाने से अपनापन तक एक अद्भुत सफर है। यह कहानी बदलाव और अनिश्चितता की है, जहां हर पल कुछ नया हो सकता है। ट्राइटन एक जिंदा अजनबी नेपट्यून की दुनिया का अनोखा टुकड़ा है। एक याद दिलाता है कि अंतरिक्ष में हर दोस्ती, हर कहानी कुछ अलग होती है। नेपट्यून की कहानी वॉयेजर 2 के बिना अधूरी है। 1977 में लॉन्च हुआ, 1939 में नेपट्यून के पास पहुंचा। ये इंसान द्वारा भेजा गया पहला और अब तक का इकलौता यान था, जिसने नेपट्यून का नजदीक से अध्ययन किया। वॉयेजर 2 ने नेपट्यून की पहली साफ तस्वीरें भेजी। उसने द ग्रेट डार्क स्पॉट की खोज की, एक विशाल तूफान जो हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े तूफानों में से एक था। वॉयेजर 2 ने पाया कि नेपट्यून पर हवाएं 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, सौरमंडल में सबसे तेज। उसने एटमॉस्फेयर में मीथेन की अधिकता और बादलों की संरचना का भी पता लगाया। वॉयेजर 2 ने नेपट्यून के चारों ओर पतले, धूल भरे रिंग्स की खोज की, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। उसने 6 नए चांद भी खोजे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध ट्राइटन है। ट्राइटन पर वॉयेजर 2 ने एक्टिव गाइजर्स देखे,
जो नाइट्रोजन गैस और बर्फ को सतह से ऊपर फेंक रहे थे। इससे पता चला कि ट्राइटन एक डायनामिक मून है, न कि एक डेड वर्ल्ड। वॉयेजर 2 ने कुछ घंटों में नेपट्यून और उसके मून्स की इतनी जानकारी भेजी जितनी हमने 100 साल में नहीं जानी थी। उसकी भेजी तस्वीरें और डेटा आज भी वैज्ञानिकों के लिए अनमोल हैं। नेपट्यून के बारे में हम जो जानते हैं उसका ज्यादातर वॉयेजर 2 की देन है। उसके ऑब्जर्वेशंस ने नेपट्यून के मौसम, रिंग्स, मून्स और आंतरिक संरचना की समझ को पूरी तरह बदल दिया। वॉयेजर 2 ने हमारी सोच को बदल दिया। नेपट्यून अब एक रहस्यमय डायनामिक ग्रह के रूप में सामने आया। वॉयेजर 2 ने दिखाया कि आखिरी शहजादा भी अपनी कहानी सुनाना चाहता है, और उसकी कहानी ने हमें ब्रह्मांड को देखने का नया नजरिया दिया। वॉयेजर 2 ने हमें नेपट्यून के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन नेपट्यून के रहस्य और भी गहरे हैं। हर खोज के साथ नए सवाल सामने आते हैं, जैसे नेपट्यून के वातावरण में छुपे अनजाने तत्व और उसके बादलों की रचना। सबसे बड़ा राज, नेपट्यून अपनी गर्मी सूरज से ज्यादा कैसे पैदा करता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि उसके अंदरूनी हिस्सों में कोई अनजानी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसका जवाब अभी तक नहीं मिला। उसके तूफान इतने बड़े और तेजी से बदलते क्यों हैं? क्या ये उसके वातावरण में छुपी ऊर्जा का नतीजा है, या कोई और शक्ति काम कर रही है? मौसम को कौन चला रहा है जब वहां समुंदर ही नहीं है? नेपट्यून के बादल और हवाएं पूरे सौरमंडल में सबसे तेज हैं। इसका कारण आज भी एक पहेली है। उसके चांद और रिंग्स भी पहेली हैं। कैसे बने, कौन कंट्रोल करता है? ट्राइटन, उसका सबसे बड़ा चांद, उल्टी दिशा में घूमता है। क्या वो कभी किसी और ग्रह का हिस्सा था? हर राज एक नई खोज की दावत है। वैज्ञानिक नई तकनीकों और मिशनों की तैयारी कर रहे हैं ताकि नेपट्यून के इन रहस्यों को सुलझाया जा सके। नेपट्यून हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ है जिसे समझना बाकी है। हर उत्तर के साथ नए सवाल जन्म लेते हैं। ये राज अगली जनरेशन के साइंटिस्ट्स के लिए एक चुनौती है। शायद आने वाले सालों में हम नेपट्यून के इन गहरे रहस्यों को समझ पाएंगे और ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच और भी गहरी हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे, नेपट्यून की कहानी हमसे क्या मतलब? यह कहानी इंसानी क्यूरियोसिटी की है, वह चाहत जो हमें आसमान तक ले जाती है। भारत आज स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे है, मार्स और चांद तक मिशंस भेजे हैं। नेपट्यून जैसे ग्रहों को समझना नए चैलेंजेस देता है, नई टेक्नोलॉजी बनाने में मदद करता है। बच्चे जब नेपट्यून की कहानी सुनते हैं, उनमें साइंस का जुनून पैदा होता है। ये कहानियां उनकी सोच को बड़ा करती हैं, उन्हें इंस्पायर करती हैं। नेपट्यून की कहानी हमें अपनी धरती की कीमत समझाती है। पूरे सोलर सिस्टम में धरती जैसी कोई जगह नहीं, इसलिए नेपट्यून की फिक्र करना जरूरी है, क्योंकि उस दूर के शहजादे की कहानी हमारे भविष्य से जुड़ी है। यह कहानी है हमारी खोज, हमारी सोच और हमारी धरती की।